को दे दे, थम गया गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का चुनाव प्रचार और 3 नवंबर को गोला गोकर्णनाथ सीट पर डाले जाएंगे वोट और सपा के विनय तिवारी और बीजेपी के अमन गिरी के बीच यहां मुकाबला है। अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई थी सीट और अरविंद गिरी के बेटे हैं अमन गिरी, जिन्हें बीजेपी ने यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो चुनावी शोर थम चुका है। 3 नवंबर को अब वोट डाले जाएंगे। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। 3 नवंबर को वोटिंग होनी है, जिसके लिए सारी तैयारियां प्रशासन की तरफ से कर ली गई हैं। 6 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। सपा के विनय तिवारी, जो कि 2017-2022 का चुनाव हार चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए पूर्व विधायक पर ही भरोसा जताया है, उन्हें टिकट दिया है। और बीजेपी की तरफ से अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी यहां से चुनावी मैदान में हैं। तो एक तरफ बीजेपी काम के भरोसे जीत का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर हमलावर है। कांटे का मुकाबला दोनों ही पार्टियों के बीच नजर आ रहा है, लेकिन कौन बाजी मारता है, किसके साथ जनता जाती है, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल चुनावी शोर थम चुका है। 3 तारीख को यहां वोट डाले जाएंगे। बीएसपी और कांग्रेस ने इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार अब थम चुका है। 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 6 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। सपा के विनय तिवारी यहां से चुनावी मैदान में हैं और खास तौर पर अलग अलग मुद्दों के जरिए यहां सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि जनता उसके साथ जाएगी। कई तरीके के मुद्दे यहां चुनावी तौर पर हावी होते नजर आ रहे हैं। जातीय समीकरण के साथ साथ यहां बाढ़ के बाद, बारिश के बाद जो हालात बने, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। एक तरफ सरकार का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमने राहत पहुंचाई, तो समाजवादी पार्टी इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है कि लोगों की सुध नहीं ली गई। आपको बता दें कि अरविंद गिरी के निधन के बाद यह सीट खाली हुई और इस सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है, जहां से बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में एक तरीके से अगर ओवरऑल हम देखें तो सहानुभूति का फायदा बीजेपी को हो सकता है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी डीके मिश्रा जुड़े हुए हैं। डीके, चुनावी शोर थम चुका है, किस तरीके का मुकाबला यहां इस सीट पर दिखाई दे रहा है फिलहाल? बता दें, ये पूरा मुकाबला भाजपा और सपा के बीच में है। कांटे की टक्कर है। दोनों पार्टियों ने एड़ी से लगा के चोरी तक जोर लगाया है, पूरे कैंपेन किया है और जीतने के लिए एड़ी से चोटी तक पूरा जोर लगाया। अभी 5 बजा है, चुनाव प्रचार अब औपचारिक रूप से समाप्त हो गया है। अब इस तरीके से आगे की जो पार्टियों की जो रणनीति थी, उसके हिसाब से उन्होंने एडवर्टाइज किया है। और बाकी जो आपको बता दें, पूरे तरीके से समाजवादी पार्टी ने भी इस इलेक्शन को बहुत सीरियसली लड़ने की लड़ा है और कैंपेन किया है। साथ में आपको बता दें, कल पोलिंग पार्टी जब रवाना होंगी, उनको भी वॉच करने की बात जो है पूरी तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर जो जिला प्रशासन की तैयारियां हैं, वो भी इस तरीके से कंप्लीट है। कल सुबह से पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी, तो परसों 7 बजे से जो है पोलिंग शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर दोनों पार्टियों ने पूरी तरीके से जोर लगाया है। अब देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो दोनों ही पार्टियों ने जोर पूरी तरीके से यहाँ पर लगाया है।